आप जानते हैं हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां चीजों से प्यार किया जा रहा है और परमेश्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है चीजों को पाने के लिए। वी आर लिविंग इन डेज, हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं सुना तो, आप ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां चीजों से प्यार किया जा रहा है। मोबाइल, फ्लैट, घर, वीजा, इनसे प्यार किया जा रहा है और परमेश्वर का मात्र उपयोग किया जा रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। कुछ लोग, उनके लिए खुदा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस थर्ड क्लास माइंडसेट से हमें बाहर आना है और हमें वो जनरेशन बननी है, हमें वो पीढ़ी बननी है जो खड़े होकर कह सके, वो दे तो ठीक, न दे तो भी वो मेरा परमेश्वर है। बी अ जनरेशन, एक ऐसी पीढ़ी बने जो आप ये कह सकें कि वो मुझे दे तो ठीक, अगर वो न दे तो भी वो मेरा खुदा है। स्टिल मैं आपको सच कहता हूं, आज का जो वचन है, क्या मिलेगा के ऊपर नहीं है, क्या दे सकते हो इसके ऊपर। और विश्वास कीजिए, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। आई विल नेवर आस्क फॉर मनी। मैं कोई करोड़पति नहीं हूं, मेरे पास बहुत थोड़ा है, लेकिन मैंने थोड़े में खुश रहना सीखा। विश्वास कीजिए, जब देना वर्ड यूज होता है ना, तो कुछ लोग सोचते हैं हाँ ये पास्टर लोग हमेशा मांगते ही रहते हैं। नो सर, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए आपका। आप जानते हैं, हम इन दिनों में जब YouTube ऑन करते हैं, 90% आपको प्रचार एक ही चीज पे मिलेंगे, मांगो, वो आपको देगा। और ये संदेश खत्म सा होता जा रहा है कि आप उसे क्या दे सकते हैं। A person who never preached the life of Jesus, if he only preached the miracles, I'm telling you, is a false teacher. अगर एक व्यक्ति सिर्फ आपको यह सिखा रहा है कैसे मांगते हैं, पर वो आपको यह नहीं सिखा रहा कि कैसे दिया जाता है, आप एक झूठे शिक्षक के अधीन हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कलीसिया में बांध के बैठा है। आज ये प्रचार बहुत है कि वो क्या कर सकता है, लेकिन बहुत कम संदेश है जो ये बताए वो कौन है। इसलिए मेरी बाइबल कहती है, मेरे लोग मेरा ज्ञान न रखने के कारण नाश होते हैं। उन्हें बाइबल का तो ज्ञान बहुत है, पर उन्हें यह नहीं पता है। देख रही है उनकी मम्मी को, प्लीज कंट्रोल योर किड्स। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू, आज के संदेश को बड़ी गंभीरता से लें, इसे समझें। मैं आपका ज्यादा टाइम में नहीं लेने वाला। हो सकता है ये संदेश 35 या 40 मिनट के अंदर निपट जाए। मैंने ये भी बाइबल से ही सीखा कि जब तक प्रभु बोलते हैं तब तक ही बोलना चाहिए। जब प्रभु शांत हो जाए तो आप भी शांत हो जाओ, है ना। कभी कभी एक प्रचारक एक ही चीज को 100 बार दोहरा के 1 घंटा टाइम वेस्ट करता है। इससे अच्छा अब एक चीज समझा के खत्म करो, है ना। कितने लोग चाहते हैं छोटा सा संदेश हो लेकिन इफेक्टिव हो? चाहते हैं ना। धन्य हैं वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। चलिए, सब तैयार हैं? पक्का? चलिए, मेरे साथ खोलें यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1। मेरे साथ खोलें यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय
Open your Bible with me, the Gospel of John, chapter 1. सबने खोल लिया? कोई बात। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 46वां वचन। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। मैं 3 गिनूंगा, हर कोई अपनी बाइबल में इसे जोर से पढ़िए। 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। प्लीज कम लुक एट मी। आइए सब जो पीछे बैठे हुए हैं सामने देखिए। वो कुछ बहनें यहां वहां देख रही हैं। आइए सब सामने देखिए। परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट हुआ। गॉड रिवील ऑन अब्राहम। और जब परमेश्वर अब्राहम से मिला, तब परमेश्वर ने उसे कुछ प्रतिज्ञाएं की और परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी। प्रतिज्ञा इसलिए मिलती है, प्रॉमिस इसलिए मिलता है ताकि उस पर विश्वास किया जाए, और आज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उसे माना जाए। जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो इसलिए देता है ताकि आप उसे मानें, और जब परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है तो इसलिए देता है ताकि आप उस पर विश्वास करें। आप जानते हैं, कोई मुझ पे जादू टोना कर रहा है, मैं इस चीज से 1% नहीं डरता। कोई मेरे घर के सामने कुछ फेंक कर जाए, आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा पढ़ी है जहां लिखा है किसी चीज से हमें हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर के वचन में है। आप जानते हैं, मुझे 1% शक नहीं है कि मेरा परिवार उद्धार नहीं पाएगा। जिन लोगों ने आज तक मेरे खानदान में प्रभु को स्वीकारा नहीं है, मुझे 1% शक नहीं है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा लिखी हुई है, यदि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। सुनिए, प्रतिज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उस पर भरोसा किया जाए, ताकि उस पर विश्वास किया जाए, और आज्ञा इसीलिए मिलती है ताकि उसे माना जाए। जब परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होता है, तब परमेश्वर अब्राहम को कुछ प्रतिज्ञाएं और कुछ आज्ञाएं देता है। परमेश्वर उसे कहता है, जिस जगह पे तू रह रहा है वहां से निकल। और परमेश्वर उसे कहता है, जब तू यहां से निकलेगा तब वह देश जहां तू जाएगा वो मैं तेरे वंश को दे दूंगा। अब्राहम के पास एक भी बेटा या बेटी नहीं थी, फिर भी परमेश्वर कहता है, मैं वो सब तेरे वंश को दूंगा। बाइबल कहती है अब्राहम निकल पड़ा और वो एक देश में जाके रहने लगा। हम सभी जानते हैं अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। हम सभी जानते हैं इसहाक से 2 और बच्चे पैदा हुए, एसाव और याकूब। और हम सभी जानते हैं याकूब से 12 बेटे पैदा हुए, जो इज़राइल के 12 गोत्र हो गए, 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। और वही 12 बेटों के वंश पूरी दुनिया में और पूरे इज़राइल में फैले हुए हैं। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। सामने देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये लोग बहुत बढ़ने लग गए, एक समय आया जब ये लोग वहां रहते थे, वहां पर एक राजा था जिसका नाम था फिरौन, और इस राजा ने इन्हें गुलाम बना दिया। दे वर स्लेव, और वो उनसे कठिन परिश्रम कराने लगा।
लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन वो उसके वंश को छुड़ाएगा और उसी देश में ले आएगा जिस देश में अब्राहम रहता था। और एक दिन खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर मूसा को बुलाता है और कहता है जा और मेरे लोगों को छुड़ा। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा का चुनाव क्यों किया? Why God chose Moses? क्यों प्रभु ने मूसा का चुनाव किया? आज भी परमेश्वर उन्हीं का चुनाव करता है जो मूसा की तरह हैं। आप जानते हो मूसा के अंदर एक अच्छी बात क्या थी, और हर लीडर के अंदर यही बात होनी चाहिए। जितने भी लीडर्स यहां बैठे हैं जो चर्च को लीड करते हैं, कांग्रेगेशन को लीड करते हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं, अगर आप एक लीडर हैं आपके अंदर यह बात होनी चाहिए। और जानते हो वो बात कौन सी? जानना चाहेंगे? पक्का? एक लीडर के अंदर सबसे खूबसूरत बात यह होती है वो हमेशा विश्वास करना चाहिए मैं लीडर होने के लायक नहीं हूं। लेकिन आज आप बहुत उल्टा देखते होंगे। आज लीडर बनने के लिए लड़ते हैं लोग, झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। एक ऑफिस में बैठ के एक व्यक्ति के लिए बड़बड़ चलती रहती है, यह आदमी है ही ऐसा, यह आदमी है ही ऐसा। राजा हेरोदेस को देखो, उसे पता चलता है कि मसीह का जन्म हुआ है, वो जश्न नहीं मना रहा है, बच्चों का कत्ल करवा रहा है। क्यों? क्योंकि राजा को यह सुनाई दिया एक और राजा पैदा हुआ। आप देख रहे हैं लीडरशिप, बाइबल का इतिहास पढ़ लीजिए। परमेश्वर ने हमेशा उन्हें ही लीडर बनाया जो हमेशा विश्वास करते थे हम लीडर नहीं, हमारे अंदर लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है। जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है, मूसा कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जब परमेश्वर शाऊल को बुलाता है वो भी कहता है मैं कौन हूं। परमेश्वर यिर्मयाह को बुलाता है वो कहता है मैं लड़का हूं। आप देखिए गिदोन को देखिए, आप किसी भी लीडर को देख लीजिए, वे सब जमीन से जुड़े हुए थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तमाम उन लोगों से जो किसी न किसी तरह के लीडर्स हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सच में एक नम्र व्यक्ति हैं? क्या आप गाली सुनने की ताकत रखते हैं? कोई आपकी बेइज्जती करता है तो क्या आप सुन लेते हैं? A man of God should be humble. एक परमेश्वर का जन पौलुस कहता है नम्र होना चाहिए। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमेशा खुदा से कहिए खुदा जितना तू मुझे ऊंचा उठाए उतना ही मुझे नीचे रहना सिखा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कभी कभी किसी बहन को मौका देते हैं हम लोग कि आओ आप गीत गाओ, मैं देखता हूं बहुत सारी बहनों के मुंह उतर जाते, हम तो 1 साल से हैं जी, हमको तो मौका देता नहीं है, इसको दे दिया, लगता है दसवांश यही देती है, मैं तो देती ही नहीं हूं। Why you jealous? कई भाइयों को देखता हूं जब पास्टर उनको कहता है थोड़े दिन और वेट करो, थोड़े दिन और वेट करो, प्रभु तुमको इस्तेमाल करेगा, पास में ही चर्च खोल देते, घर में चर्च लगा देते। भाई साहब यहां देखिए, इससे पहले कि प्रभु आपका उपयोग करे उससे पहले प्रभु आपको किसी की अधीनता में जिंदगी रखना है। पौलुस के अधीन था तीमुथियुस, यहोशू मूसा के अधीन था, एलीशा एलिया के अधीन था, चेले यीशु मसीह के अधीन थे। और याद रखिए जो लोग अपने बुजुर्गों की अधीनता में चलते हैं परमेश्वर उनका उपयोग करता है, प्रभु उनको यूज करता है। मुझे माफ करिए जो मैं कह रहा हूं आपको शायद बुरा लग सकता है, मुझे माफ करिए, प्रॉफिट बनना और चर्च खोलना आज एक फैशन सा बन गया। पता भी नहीं है मेरी बुलाहट क्या है, बस मेरा दोस्त बन गया मैं भी बनूंगा। मैं एक
मैंने घर में गया, मुझे एक छोटा सा बच्चा दिया गया और उन्होंने मुझे कहा इसके लिए प्रार्थना करिए। मैंने कहा क्या प्रार्थना करना? उन्होंने कहा आपको जो अच्छा लगे आप प्रार्थना करिए। तो मैंने बच्चे को अपने हाथ में लिया, मेरे ख्याल से 10 या 12 दिन का बच्चा था। तो मैंने उनसे पूछा इसका नाम क्या है? उन्होंने कहा इसका नाम है प्रॉफिट योएल। मैंने कहा क्या नाम है? बोला भविष्यवक्ता योएल। और मैंने बच्चे को देखा, मैंने बच्चे को कहा मैं धक्के खा खा के 10 साल के बाद पास्टर बना हूं, तू 12 दिन में भविष्यवक्ता बन गया। यहां एक पास्टर को पास्टर बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को 12 दिन में खुदा से बगैर पूछे प्रॉफिट बना देते। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं पास्टर प्रॉफिट होते कौन है? चलो मैं आपको मस्त डिस्क्रिप्शन बताता हूं प्रॉफिट की। आपको पता है इसका मतलब क्या है? हाँ, ये पंजाब के लोग जानते नहीं क्या? बॉम्बे वालों को क्या बोलते हैं इसको? पैसा से रुपया। करो ना, ऐसे करो ना दीदी, आप भी करो करो करो। मैं कुछ बताता हूं, मस्त मजा आएगा आपको। ऐसा करो सब लोग। ओ वीआईपी, करना तू भी। अब मेरे पीछे कहो, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट के पीछे है वो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। पौलुस कहता है इन्हीं हाथों से मेहनत करके मैंने अपने साथियों की आवश्यकता पूरी की है। पौल कहता है मैंने लिया नहीं है, मैंने मेहनत। अ मैन हु इज इन टच विद गॉड, जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो लेने में नहीं, वो अपना सब देने में विश्वास करता है। आज बहुत सारे लोग प्रॉफिट की मीनिंग भी नहीं समझते। दे डोंट नो हु इज अ प्रॉफिट। मैं एक भविष्यवक्ता को जानता हूं। Oh, he was an amazing man. वो आपकी स्टेट के हैं, साधु सुंदर सिंह। उनका नाम साधु सुंदर सिंह था। मैंने भाई साहब लीक हो रहा है, कुछ करिए इसका। बाहर वाला दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम। वो आपकी ही स्टेट के हैं। His name was Brother Sadhu Sundar Singh. He was a prophet of God. मैंने देखा था अपने जीवन में, जब लोग उनके साथ मजाक करते थे ना, परमेश्वर उन्हें भी नहीं छोड़ता था। जब एक व्यक्ति खुदा के साथ चलता है, परमेश्वर उसका पक्ष लेता है, परमेश्वर उसकी तरफदारी करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो भी बच्चे यहां पर आज आए हुए हैं, स्पेशली यंग पीपल, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। सर, मिनिस्ट्री करना मजाक नहीं है। तुम्हें अपना सब कुछ देना पड़ेगा। कैथरीन कुलमैन प्रभु से हमेशा कहती थी, कुछ बाकी है तो दिखा, वो भी दे दूंगी। जब परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को छुड़ा, मूसा तैयार नहीं था जाने के लिए। वो कह रहा था मैं डिजर्व नहीं करता, मैं बोल नहीं सकता, मैं कैसे बात करूंगा। लोग मुझसे पूछेंगे तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, मैं क्या बताऊंगा। और परमेश्वर ने उसे मिस्र भेजा। और जब वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ, उसे फिरौन से कहा लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने कहा मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। फिरौन का हर ना
फिरौन के ऊपर विपत्ति ले आया। और बाइबल कहती है एक समय आया जब वो लोग वहां से निकले और परमेश्वर उन्हें जंगल के रास्ते से कनान ले गया। 40 साल तक वे भटकते रहे। रास्ता लंबा नहीं था, इनकी जुबानें लंबी थी। आप जानते हो डिले क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ? जब भी वो कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती थी और मात्र प्रभु ही जानता था वो देश कैसे जाना है। और अगर परमेश्वर ही नहीं है, आप आगे कैसे बढ़ोगे? कई बार प्रभु 2 साल के बाद लौटता था, कई बार प्रभु 3 साल के बाद लौटता था। 40, बाइबल कहती है 11 दिनों का रास्ता 40 साल में बदल गया। परमेश्वर ने रास्ता लंबा नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है उनके स्वभाव के कारण उन्हें देरी हुई। आप जानते हैं आज भी आप में से बहुत सारे लोग जो यहां बैठे हुए हैं अब यीशु की तरह जिंदगी जी सकते हैं यदि आप अपनी जुबान को नियंत्रण में रखें। हम कुछ भी बोल देते, क्या भी बोल देते और हम अपनी जर्नी को डिले करते। खुदा का पाक कलाम कहता है 40 साल के बाद जब वो कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, उनका अगुआ मूसा मर गया। देयर लीडर डाइड, वो मर चुका और सारी जिम्मेदारी मूसा के एक सेवक यहोशू के ऊपर आ गई। अब यहोशू को उन्हें कनान लेके जाना था। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जब यहोशू उन्हें अंदर ले जा रहा था, यह देश जहां वो जा रहे थे वह देश कोई खाली देश नहीं था। वहां पर ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे। मुझे बहुत बार मौका मिलता है वहां जाने का आज भी, जब मैं अरब कंट्रियों में जाता हूं सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। जब परमेश्वर मुझे ओमान, कुवैत, दुबई, इस अरब कंट्रियों में लेके जाते हैं, मैं उसका इतिहास जानता हूं थोड़ा सा कि कैसे वो निकले थे। जानते जब वो लोग वहां पहुंचे, वो जगह खाली नहीं थी। उस जगह पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे और परमेश्वर ने यहोशू से कहा इन सबको निकाल। और बाइबल कहती है वहां एक युद्ध छिड़ गया। विश्वास कीजिए, ये लैंड उन्हें एक दिन में नहीं मिला। इस लैंड को पाने के लिए उन्हें पौने 2 साल से 2 साल लग गए। हर व्यक्ति को वो निकाल रहे थे, इसलिए नहीं कि वो जगह चाहिए। बाइबल कहती है जिनको वो मार रहे थे वे भी खुदा के खिलाफ थे, वो गुनाह में थे। परमेश्वर एक दिन इस्राएलियों से कहता है यह न समझ कि तू उनसे श्रेष्ठ है, लेकिन मैं उनको इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि वे भी पाप करते हैं। आप जानते हैं जब वो लोग वहां पर गए और वो सबको मार मार के बाहर निकाल रहे थे, पौने 2 साल से 2 साल लग गए उन्हें पूरा कनान लेने के लिए, जिसमें आज वो बसते हैं, जिसका नाम इज़राइल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सामने देखिए, क्यों परमेश्वर उन्हें लोगों के बीच में नहीं रखना चाह रहा था? क्यों परमेश्वर ने यह चाहा सबको निकालो फिर रहो? क्या प्रॉब्लम था? हम लोग नहीं रहते हैं क्या? हम सब थोड़ी क्रिश्चियन कॉलोनीज में रहते, हमारे आसपास बहुत लोग रहते। आज हम रह रहे हैं ना, पर उन दिनों में परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, सबको निकालो वहां से और इस जगह को ले लो। जानते हैं क्यों? क्या कारण था? क्योंकि परमेश्वर एक बात जानता था, अगर ये लोग इनके बीच में रहेंगे ये भी इनकी तरह बन जाएंगे। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसका प्रभाव है आप पर? किसकी तरह बन रहे हैं आप? क्या आप अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह बन रहे हैं? क्या आप इस दुनिया की तरह बन रहे हैं जो एक दिन नाश होगी?
याद रखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी बाइबल में शायद सिर्फ एक ही वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, फिलिप्पियों 2:5 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। यही एक मसीह का लक्ष्य है, यही एक मसीह जिंदगी है कि आप दिन प्रतिदिन किसकी तरह बन रहे हैं। आपके बोलने के तरीके, आपके सोचने के तरीके, आपके उठने और बैठने के तरीके, आपके चलने के तरीके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन अपने परमेश्वर की तरह बन रहे हैं कि आज भी आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं, कि आज भी आप शराब पी रहे हैं, कि आज भी आप टोबैको खा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक यंग पर्सन हैं और अभी तक आपकी जिंदगी अफेयर्स में है, अटैचमेंट्स में है? बाइबल कहती है, देखो आने वाला आएगा और अब और देर नहीं करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत जल्द वो आसमान का सीना चीर कर हमारे बीच में आने वाला है और वो अपने उन लोगों को लेने के लिए आएगा जो तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को अलग किया है। एक सवाल अपने आप से पूछिए, मैं किसकी तरह बन रहा हूं? मुझे माफ करिए, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा। मैंने बहुत सारे सेवकों को देखा है, 1 घंटा प्रार्थना नहीं करते। दे नेवर प्रे 1 hour। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है जो आराधना करती हैं, 1 घंटा वर्शिप से पहले वो प्रेयर नहीं करती। आप कैसे सेवक हो? हमारे पास प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। कई लोग तो बाइबल खोलते ही इसीलिए हैं ताकि इसमें से कुछ वचन बना के चर्च को बता दें। नहीं सर, वचन पहले हमारे लिए, ये पहले हमारे लिए है, बाद पे चर्च के लिए है। मेरा सवाल है आपसे, आप किसकी तरह बन रहे हैं? क्या आप दिन प्रतिदिन अपने खुदा की तरह बन रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, यस पास्टर, मैं डे बाय डे हम्बल, जेंटल, प्योर बन रहा हूं। अब मेरे मुंह से गालियां बंद हो गई हैं, अब मैंने धमकियां बंद की हैं, अब मैं बेइज्जती सहन कर लेता हूं। अगर मुझे कोई गाली दे, मैं चुपचाप से वहां से चला आता हूं। क्या आप ये कह सकते हैं, मुझे परमेश्वर ने मेरे गुस्से से आजाद किया है, परमेश्वर ने मुझे व्यभिचार से आजाद किया है, अब मैं किसी से झूठ बोल के पैसे नहीं लेता? क्या आपको परमेश्वर बदल रहे हैं? क्रिश्चियनिटी सिर्फ थियोलॉजी में नहीं है, गलील यहां है, काना यहां है, ये यहां है, ये यहां है। क्रिश्चियनिटी एक व्यक्ति में है, उसका नाम यीशु मसीह है। His name is Jesus। आज बहुत सारे लोगों के लिए बाइबल सिर्फ एक थियोलॉजी की किताब रह चुकी है। ओ मती कौन था, मती किसकी तरह था, मती कब मरा, कभी जी उठा, वो सिर्फ थियोलॉजी में बढ़ रहे हैं। पर क्या हम उसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं? क्या हम उसके कैरेक्टर में बदल रहे हैं? 20 दिन पहले मैं एक जगह पे था, मैं गेस्ट स्पीकर की तरह बुलाया गया था कि कम एंड प्रीच। बड़ा दुख हुआ मुझे वहां जाके। मैंने जाते जाते पास्टर को यह भी कह दिया, मैंने कहा पास्टर आई रिस्पेक्ट यू बट डोंट कॉल मी अगेन। मैं आपकी इज्जत करता हूं पर कृपया मुझे इस मंडली में फिर मत बुलाना। उन्होंने मुझे कहा क्यों पास्टर, क्या बात है? मैंने कहा पास्टर मैं प्रीच कर रहा था, आपके चर्च के 20% लोग फोन यूज कर रहे थे, फोन यूज कर रहे थे। मैंने कहा पास्टर इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड आई ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। अगर उनको रुचि नहीं है तो मुझे भी कोई रुचि नहीं है। आप जानते हो ये हालत है आजकल, दिस इज अ कंडीशन। आप जानते हो एक पास्टर जब प्रचार करता है, उस प्रचार से पहले वो कितनी मेहनत करता है। आपको पता नहीं है इन लोग के घुटने कैसे हैं।
बहुतों के घुटने घस चुके हैं, काले हो गए, हमें दर्द होता है कई बार। विश्वास कीजिए कभी कभी इतनी छोटी सी सीढ़ियां भी मुझे थका देती। मैं ऊपर आ रहा था, आई फील मेरा ब्रीथिंग जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहा था। हमें पता है हमारे घुटनों की हालत क्या है। पास्टर याबेस मुझे लेने के लिए आए थे। मैंने उनको कहा सर आप 15 मिनट बाहर बैठिए। मुझे पता है मैं 15 मिनट क्या कर रहा था। और जरा सोचो, एक पास्टर प्रीच कर रहा है लेकिन आप अपने सेलफोन में बिजी हो। व्हाट डिसरिस्पेक्ट। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन द ग्रेट पंजाब। सुनिए, आप एक महान स्टेट में रहते हैं, परमेश्वर ने आप लोगों को आशीष दी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चमत्कार का प्रेमी हर कोई है। हम वो पीढ़ी बने जो उसके वचन से प्रेम करे, जो उसके कलाम से प्रेम करे, और हम वो पीढ़ी बने जो उसके वर्ड का ऑनर करे। ऐसी इज्जत कि पूरी भारत आपको देखे कि यार दे आर द पीपल, ये वो लोग हैं जो प्रभु के वचन का आदर करते हैं। यस, फोन जी मेरे पास भी है। आप कभी नहीं देखोगे मैं अपना फोन लेके बैठा हूं और ऐसे से स्क्रॉल कर रहा हूं बैठ के। नो, मेरे पास तो टाइम नहीं होता है। फोन आता है उठाता हूं, नहीं आता है पड़ा रहता है। मैसेज आता है देखता हूं, अगर लगता है कि इंपॉर्टेंट है रिप्लाई करता हूं, लगता है नहीं बाद में भी कर सकते तो कर सकते हैं, लेकिन चिपका हुआ नहीं रहता हूं कि वॉशरूम में भी ले जाऊं। आजकल बाथरूम में भी लेके जाते हैं, बैठे रहते हैं उधर ही, पेट साफ हो जाता है उसके बाद भी बैठे रहते हैं। बिल्कुल। और फिर प्रभु आता है उनके पास, अहलिया यहां तेरा क्या काम। अपने पास वाले से कहिए हाथ जोड़ के कृपया फोन थोड़ा कम यूज करा करो। हाँ, या इफ यू आर अ यंग पर्सन प्लीज come on, please get rid of. मीटिंग पूरी हो जाएगी, कुछ लोग पकड़ लेते हैं, पास्टर एक मिनट। लिसन, मैं फोटो निकालने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, आप निकाल सकते हो, लेकिन क्या फायदा अगर आपको सिर्फ फोटो ही चाहिए पर आप सुन नहीं रहे हो। मैं फोटो निकालने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं जी। कभी कभी भीड़ ज्यादा होती है तो निकालना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब मैं छोटी मंडलियों में जाता हूं कोई भी मुझे कहता है पास्टर 1 फोटो, कब। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल वचन के लिए नहीं आते, वो वेट करते हैं जल्दी वचन पूरा हो तो पकड़ो। एलीशा एलिया के पीछे था। एलिया उससे पूछ रहा था तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है, यहोवा मुझे गिलगाल को बेचता है। बोलता है मैं आऊंगा। गिलगाल के आगे वो कहता है अब प्रभु मुझे यरीहो को बेचता है। बोलता है मैं वहां भी आऊंगा। उसके बाद वो कहता है अब प्रभु मुझे यरदन को बेचता है, मैं वहां भी आऊंगा। एलीशा को एलिया का फोटो नहीं चाहिए था, उसका अभिषेक चाहिए था। He want the anointing। आप जानते हैं जब एक लीडर ऐसी हरकतें करता है चर्च क्या सीखती है। क्यों नहीं यूज करेंगे वो लोग जब आपको देखते हैं तो। कहीं अपने पास वाले से प्रभु का सेवक होना मजाक नहीं है। इसलिए बहुतों का फोन जल्दी खराब हो जाता है। और जब परमेश्वर देखता है ना कि एक आदमी सुधर नहीं रहा है, प्रभु कुछ भी नहीं करता, एक काम करता है खाली, वो उनके फोन को बपतिस्मा दे देता है। गया पानी में पड़ा रहे अभी तो। खुदा का पाक कलाम कहता है परमेश्वर ने उन्हें ये आज्ञा दी सबको निकालो और उस लैंड को ले लो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ये पुराना ऐदनामा है, पर कितने लोगों ने यहां देखा
जब परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर ले आता है तो वो उसे साफ जगहों पे नहीं, उसे गंदी जगहों पे रखता है, ऐसी जगहों पर जिसके बारे में कहा गया क्या वहां से कोई अच्छी चीज आ सकती है। अब परमेश्वर ने हमें कोई आज्ञा नहीं दी है क्रिश्चियन कॉलोनी में ही जाके रहो जहां कोई गाली देने वाला नहीं है। अब परमेश्वर ने आपको अन्य जातियों के बीच में रखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि आप अन्य जातियों के बीच में रहकर उन पर प्रकट करो कि आपका परमेश्वर कौन है। आप पुराने नियम में नहीं रहते हो जहां पर लोगों को कहा गया सबको निकालो और वहां बस जाओ। अब परमेश्वर ने आपको अन्य जातियों में रखा है ताकि आप उनके बीच में यह बात प्रकट कर सकें अपने स्वभाव के द्वारा कि परमेश्वर कौन है। यही आपकी बुलाहट है। दिस इज योर कॉलिंग। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने इस बुलाहट को स्वीकार किया है? क्या आप हर दिन प्रभु के साथ समय बिताते हैं ताकि वो आपको पवित्र आत्मा से भर सके? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरने के बाद ही एक व्यक्ति लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को रिवील कर सकता। मैं आप सब यंग लोगों से कहना चाहता हूं, सर डोंट वेट फॉर पुलपिट। यहां आने का इंतजार मत करो। I will be a pastor, I will be a preacher और a prophet। मैं एक दिन पास्टर, प्रचारक और भविष्यवक्ता बनूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, यहां आने का इंतजार मत करिए। आप जहां बैठे हैं, आप सबों के पास एक सेवकाई है जो परमेश्वर ने आपको दी है। अपने ऑफिस, अपने घर, अपने दोस्तों के बीच में रहकर उन पे प्रकट करो कि आपका परमेश्वर कौन है। That is your calling। इस चुनौती को लीजिए। वो पीढ़ी न बने जो सिर्फ खुदा से मांगना जानती है, वह पीढ़ी बने जिसको देखकर उसको महिमा मिले। वह पीढ़ी बने जिसको देखकर लोग परमेश्वर को जाने। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करें। That is the will of God। ये परमेश्वर की मर्जी है। समर्पण करिए। लिव अ लाइफ ऑफ सरेंडर। मैं हर दिन करता हूं। मैं हर दिन खुदा से कहता हूं, खुदा मेरा जो नेचर है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं आज लोगों के बीच में रहकर ये बात प्रकट कर सकूं कि आप मेरे प्रभु हैं, तो परमेश्वर मुझे बदल, मेरे स्वभाव को चेंज कर। मैं वादा करता हूं प्रभु, मुझे दर्द होगा, मैं बर्दाश्त करूंगा, बट मुझे बदल। जानते हैं एक इंसान नम्र कैसे होता है? एक पर्सन हम्बल कैसे होता है? जानना चाहते? समझो आप संडे के दिन चर्च में गए, पास्टर जी वहां खड़े थे, उन्होंने प्रचार किया नम्र बनो। आपने भी सोचा बात तो सही है, नम्र तो बनना ही चाहिए, और आपने प्रार्थना की, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, करती हूं, मेक मी अ हम्बल पर्सन, मुझे नम्र बना, मुझे हलीम बना। ठीक है, अब आपने दुआ कर ली। अब परमेश्वर अपना काम शुरू करेगा। वो आपको नम्र करने का काम शुरू करेगा। जैसे आप घर जाओगे, आपकी माँ, आपके डैडी, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, हो सकता है उसी दिन कुछ ना कुछ उल्टा बोलेंगे और वो आपको बहुत चुभेगा, बात बड़ा तकलीफ होगी आपको। और अगर आप परमेश्वर से पूछोगे प्रभु ये क्या है, और परमेश्वर आपको कहेगा तूने क्या प्रार्थना किया था, नम्र बनाओ, ये तेरी प्रार्थना का जवाब है। अब प्रभु मुझे क्या करना है? जस्ट कीप क्वाइट।
अगर मैं बाइबल पढ़ के और प्रेयर करके नम्र बन जाता तो मैं आपको सच कहता हूं, मैं इंडिया में सबसे पहले बनता, क्योंकि मैं 20-20 घंटे बाइबल पढ़ता था। एक व्यक्ति सिर्फ बाइबल पढ़ के और प्रार्थना करके नहीं बदलता। एक व्यक्ति नम्र तब बनता है जब वो सुनना सीखता है, सुन के शांत रहना सीखता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, when they mock you, when they insult you, जब वो आपकी बेइज्जती करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप शांत रहते हैं कि रोकड़ा देते? कैश कि मैं उधारी रखता ही नहीं, मैं रोकड़ा देता हूं, जो मेरे को सुनाएगा मैं उसको सुनाएगा। बहुत सारी बहनें कलीसिया के अंदर एक गीत नहीं गाएंगी, वो गाएंगे, ओ गावा मैं कमाल यसू जी, और घर के अंदर इनकी आवाज देखो, ए सुनता नहीं क्या तू, आऊं क्या ऐसे दुपट्टा चल। ओ यू आर, घर के अंदर इतनी आवाज बहन, चर्च के अंदर गीत नहीं गाया जा रहा है। कई भाई लोग गीत गाते, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। हाँ, मेरा पैसा देगा कि नहीं? हाँ, रुक जा मैं तेरे को दिखाता हूं। पिछला सब भूल कर, परमेश्वर कहता है छोड़ता ही नहीं है तू पिछला। देख रहे हो गीतों में भी झूठ है, सिर्फ गीत है। प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है मैं रोज आता हूं, तू रहता ही नहीं। कई लोगों को परमेश्वर के साथ बिताने का समय नहीं है, दे आर सो बिजी। जब परमेश्वर ने इन वर्ड्स को मुझ पर रिवील किया, विश्वास कीजिए, दैट टाइम आई वॉज नॉट अ पास्टर, मैं एक पास्टर नहीं था तभी, मैं जस्ट एक एवेंजलिस्ट था, सुसमाचार प्रचार करता था। और जब मुझे परमेश्वर ने कहा इससे पहले कि तू एक पास्टर बने, उससे पहले तू मेरा गवाह बन, बी ए विटनेस। और विश्वास कीजिए, शायद आपको लगता है मैं पास्टर हूं, लेकिन मैंने आज तक यहां पर ये डिसाइड नहीं किया है, और ना ही मैं पकड़ के बैठता हूं कि मैं एक पास्टर हूं। मैं सिर्फ विश्वास करता हूं कि मैं उसका एक बेटा हूं, और मैं इस पृथ्वी पर उसे प्रकट करने के लिए चुना गया। आप जानते हैं, कुछ लोगों को आप, कुछ पास्टर्स को आप भाई नहीं बोल सकते, नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं ये बेइज्जती है। एक सवाल पूछ सकता हूं मैं ऐसे लोगों से? जब यीशु जिंदा हुआ तो पता है उससे क्या कहा? मरियम से, जाओ मेरे भाइयों से कहो मैं जी उठा। आप जानते हैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा टाइटल क्या है? जब आपको कोई भाई कहे। भाई कैसे हैं? मेरी बहनों, आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा टाइटल क्या है? कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहनें। उसे ये नहीं कहा कौन मेरा प्रेरित, कौन मेरा चेला, उसे कहा कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहन। वही जो मेरे परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, वही मेरे भाई हैं, वही मेरी बहनें हैं। आप जानते हैं, अगर इस पृथ्वी पर कोई आपको बहन कहता है ना, somebody when call you a sister, when somebody call you a brother, इससे बड़ा कोई टाइटल नहीं है, इससे बड़ा कोई टाइटल नहीं है। आज क्या कोई यहां पर उसकी ऐसी बेटी या बेटा है जो ये कह रहा है कि पास्टर मैं बहुत कुछ मांग चुका हूं,
प्रभु से, और मैंने बहुत कुछ पाया भी है। लेकिन आज ये जो लेन देन का संबंध है ना, मैं यहां पर आज खत्म कर रहा हूं। आज के बाद मैं एक ही चीज पे मेहनत करूंगा कि मैं इस पृथ्वी पर रहकर उसका गवाह बनूं, मैं उसकी प्रकट करने वाला बनूं। आप जानते हैं, पवित्र आत्मा इसीलिए आया है ताकि वो आपको ऐसा बनाए कि आपकी जिंदगी को देखकर लोग यीशु को जाने। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मैं 2 मिनट में मैसेज को पूरा कर दूंगा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने उसे एक सहायक दिया, उसका नाम था हवा। वो उसकी सहायता करती थी, वो उसके साथ रहती थी। जब आदम खेती करता होगा, वो उसकी मदद करती होगी। जब वो लोग खाना बनाते होंगे, वो उसकी मदद करती होगी। वो बहुत सारी बातों में उसकी हेल्पर थी। लेकिन क्या आपने देखा, नए नियम में यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा वो तुम्हें सहायक दे। आदम का सहायक उसके बदन के बाहर रहता था, लेकिन अब परमेश्वर का वो सहायक महान पवित्र आत्मा, वो आपके बदन के बाहर नहीं, आपके अंदर रहता है। वेट, लिसन, आदम का सहायक उसके बाहरी कामों में उसकी मदद करता था, लेकिन अब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर आपकी कमजोरियों पर आपको जय देने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए आया है। और जानते हैं ये कब स्टार्ट होता है? When you are surrender। हाँ प्रभु, मेरे अंदर गंदे गंदे ख्याल हैं। हाँ प्रभु, मैं झूठ बोलता हूं। हाँ प्रभु, मुझे गुस्सा आता है। जब आप ईमानदार बनते हैं, जब आप प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से कहते हैं यस मैं हूं गलत, मुझे बदलना है, जब आप इस तरह से अपनी जिंदगी को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपको धीरे धीरे बदलना शुरू करता है, बदलना शुरू करता है। जरा सोचिए, आप इस दुनिया में सब कुछ पा लें, लेकिन अंत में आपको ये याद आए मेरे पास सब कुछ है, पर जिसने मुझे सब कुछ दिया मैं कभी उसके साथ नहीं चला। मुझे बताइए, उस समय आप खुद को क्या जवाब देंगे? एक परमेश्वर के जन ने कहा, और मैं इससे 100% सहमत हूं। एक परमेश्वर के जन ने कहा, अमीर और घमंडी मरने से गरीब और ईमानदार मरना बेहतर है। ओह व्हाट अ लाइन। इस पृथ्वी पर अमीर और घमंडी मरने से परमेश्वर में रह के ईमानदार और गरीबी में जिंदगी मरना बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु आपको गरीब करेगा, मैं उस आदमी का एटीट्यूड बता रहा हूं आपको। आज से बहुत साल पहले एक बहन का जन्म हुआ। वो बचपन से अपाहिज थी, व्हील चेयर पे चलती थी। कभी उसे घर से बाहर निकल के लोगों को नहीं देखा था। इवन जब घर पे कोई आता भी था तो वो हिजाब पहन लेती थी। एक दिन उसे किसी ने बताया कि यीशु तुझे चंगा कर सकता है, और वो रोज उसे पुकारती थी। शी वॉज अ मुस्लिम गर्ल। एक दिन जब वो रात को उठ के प्रेयर कर रही थी, उसके सामने 13 स्वर्गदूत खड़े थे। वो कहती है 12 स्वर्गदूत थे, पर 13वां व्यक्ति यीशु मसीह था, और प्रभु ने उसे चंगा किया। आप जानते हो, चंगा होने के बाद
उसे क्या क्या फेस करना पड़ा। उसकी कम्युनिटी ने उसको अपने अपने घर से निकाल दिया, नाले के पास में सोती थी, कोई उससे प्रेम नहीं करता था। वो एक अकेली लड़की हो गई जब से उसने यीशु को अपना प्रभु स्वीकारा। लोगों को ड्रम में बैप्टिज्म दिया करती थी, 3 मुर्दों को उससे जिंदा किया था, और उसी ने किताब लिखी, पर्दा फट गया, गुलशन एस्तर। आज कहां हैं ऐसे लोग जो प्रभु को पाना सिर्फ प्रभु में पाने के लिए नहीं, अपना सब देने के लिए आते हैं। आप पढ़ के देखिए, जब यीशु पतरस से मिला, पतरस ने जाल छोड़ दिया, सामरी स्त्री ने गड़ा छोड़ दिया, एक बच्चे ने 2 मछली 5 रोटी छोड़ दी, जकई ने अपना पैसा छोड़ दिया। आप देखिए, जब भी लोग यीशु से मिलते थे वो अपना सब कुछ छोड़ देते थे। यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य एक मोती की तरह है, जिसे पाने के लिए एक व्यापारी अपना सब कुछ बेच देता है। जिस दिन आप प्रभु से मिलोगे, विश्वास कीजिए, पाना छोड़ो, आप खुशी खुशी सब दे दोगे, सब दे दोगे। जो लोग सिर्फ परमेश्वर से मांगते रहते हैं ना, मांगते रहते हैं, पर वो से अपनी जिंदगी नहीं देते, ये प्रूफ है कि वो आज तक प्रभु से नहीं मिले। और मेरी दुआ है, प्रभु आपको ऐसे अगुओं से भी बचाए जो सिर्फ आपको मांगना सिखाते हैं, प्रभु के पीछे चलना नहीं सिखाते। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको ऐसे पास्टर्स से भी बचा के रखे जो आपको प्रभु के पीछे चलना नहीं सिखाते, जो मात्र और मात्र और मात्र 2 चीजों का प्रचार करते हैं, मांगो और मुझे दशमांश दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सारे यंग लोगों को बोलना चाहता हूं, लिसन पंजाब, फॉलो जीसस, उसका पीछा करो। आपकी जिंदगी को देखकर लोग नशा छोड़ेंगे, आपकी जिंदगी को देखकर लोग प्रभु के पीछे आएंगे, आपकी जिंदगी को देखकर वो अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, बाइबल कहती है 1 लाख को बचाएगा। फॉलो जीसस, उसके पद चिन्हों पे चलिए। ऐसी कलीसियाओं में जाइए जो हर रविवार आपको चैलेंज करें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। भागिए कुछ संगतियों से बाहर, जहां पर यहां वहां की बातें और सिर्फ व्यापार हो रहा है। निकलिए वहां से। क्या कहा यीशु ने एक आदमी को चंगा करके, इस गांव में मत जाना, क्योंकि वो जानता था अगर ये वापस गया, ये वापस अंधा हो जाएगा, क्योंकि उस गांव के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया था। कई बार परमेश्वर आपको सिर्फ बेचता नहीं है, कहां कहां से बाहर आने के लिए कहता है। हे मेरे लोगों, बेबीलोन से बाहर आओ, प्रकाशित वाक्य में लिखा है।